प्रयागराज में आज महाकुंभ का 21वां दिन है। श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं तीसरे अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए सरकार और मेला तंत्र सक्रिय है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी जारी है। आज सुबह 8 बजे तक 41.90 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। अब तक 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर पुण्य अर्जित कर चुके हैं। मेला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा सुविधाओं की विशेष व्यवस्थाएं की गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मेले की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। बसंत पंचमी पर महाकुंभ के अंदर अमृत स्नान जारी है और अब तक 42 करोड़ लोगों ने संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई है। तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई है। आपको बता दें कि अमृत स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ के अंदर संगम घाट पर पहुंच रहे हैं और उसको लेकर प्रशासन की ओर से जो इंतजाम किए गए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई है, उनका जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लिया था और साथ ही साथ सख्त निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए गए थे। इसके अलावा कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी प्रयागराज पहुंचे थे, महाकुंभ में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने भी तैयारियों की समीक्षा की थी। साथ ही साथ खुद ने भी संगम घाट पर पवित्र डुबकी लगाई थी। तो श्रद्धालुओं का महाकुंभ के अंदर आने का सिलसिला जारी है। अमृत स्नान के ऊपर बड़ी संख्या में आज सुबह से ही श्रद्धालु संगम घाट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। तो महाकुंभ के अंदर श्रद्धालुओं का अमृत स्नान जारी है। बसंत पंचमी पर महाकुंभ के अंदर अमृत स्नान अब तक 42 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और प्रशासन की ओर से बसंत पंचमी पर अमृत स्नान को लेकर तमाम इंतजाम भी किए गए हैं, व्यवस्थाएं भी की गई है। हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंकित, बसंत पंचमी पर अमृत स्नान, श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला जारी, पवित्र डुबकी लगाने का सिलसिला जारी और आज अगर बसंत पंचमी पर अमृत स्नान की बात की जाए तो व्यवस्थाएं किस तरह से हैं, इंतजाम किस तरह से किए गए हैं? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं अपने मेला प्राधिकरण के लोगों को, साफ तौर से कहा है कि एक्स्ट्रा चीजों को मॉनिटर करने की आवश्यकता है और जो बड़े अधिकारी हैं वो अपने स्थान पर कैंप करें, इधर उधर ना जाएं और वहीं से इन पूरी चीजों को मॉनिटर करें। और व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, अनुमान से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। इसलिए कभी भी जब भीड़ बढ़ती है तो निश्चित तौर से जो व्यवस्थाएं पहले से की गई रही होती हैं वो नाकाफी साबित होती हैं। यही वजह है कि मौनी अमावस्या में भी अनुमान से ज्यादा भीड़ आ गई थी, जिसके चलते 2 से 3 जगह भगदड़ हुई और उसमें कैजुअलिटी की संख्या भी काफी रही। बहरहाल प्रशासन ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि संख्या कितनी है, अभी सिर्फ 30 संख्या बताई है। 30 के आगे 29 जनवरी के बाद किसी भी तरह का कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आज की बार की बात करें तो आज 2 फरवरी है और कल 3 फरवरी है। कल अमृत स्नान है, कल के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं, अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई है, स्पेशल अधिकारियों की ड्यूटीज लगाई गई है। आशीष गोयल जो यूपीसीएल के चेयरमैन हैं उनको कुंभ मेला की जिम्मेदारी दी गई है, भानु गोस्वामी को भी जिम्मेदारी दी गई है। वो लोग यहाँ पर लगातार कैंप कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं और आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्थाओं पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं। हर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अधिकारियों की फील्ड में संख्या बढ़ा दी गई है, फील्ड के अफसरों की संख्या बढ़ा दी गई है, बैरिकेड की संख्या बढ़ा दी गई है, श्राइन बोर्ड लगा दिए गए हैं, पिलर पे नंबरिंग कर दी गई है, भीड़ को रोकने की व्यवस्था भी माकूल की गई है। एक साथ घाट पे भारी भीड़ न पहुंचे इसकी भी व्यवस्थाएं की गई हैं। डायवर्जेंस किए गए हैं, एकल मार्ग किया गया है, एक रास्ते से जाना है दूसरे रास्ते से आना है, इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं।
श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए लगातार बिल्कुल अनाउंसमेंट अंकित, आपने चूंकि यहाँ पर भीड़ कंट्रोल करने की बात कही और उन अधिकारियों की भी तैनाती की गई है जो 2019 के अंदर कुंभ की व्यवस्थाओं को देख चुके हैं, वहां पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन चूंकि मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद जो इंतजाम माकूल किए गए हैं, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो वन वे की पॉलिसी अपनाई गई है, वन वे जो रास्ते किए गए हैं, इसके अलावा चूंकि मौनी अमावस्या पर इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और जब उनको चलना पड़ रहा था तो वो 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल रहे थे, जिससे उनको थकान हुई, वो वहीं पर बीच में रुके। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री ने ये भी सख्त निर्देश दिए थे कि अब जो पैदल यात्रा है उसको कम से कम किया जाए, इसलिए जो पार्किंग की जो जगह है उसको भी साथ में बढ़ाया जाए। बिल्कुल निश्चित तौर से पार्किंग की व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं और जो गाड़ी है, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आए थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश अधिकारियों को दिए थे कि पुलिस श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करे और ये भी जिम्मेदारी पुलिस की तय की गई थी कि श्रद्धालुओं को कम से कम यात्रा करना पड़े, कम से कम चलना पड़े, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इन सब चीजों को लेकर स्पष्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश से, और शायद यही वजह है कि आज कल व्हीकल्स खोल दिए गए थे आम श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि भीड़ का दबाव ज्यादा है। जब भी भीड़ बढ़ेगी निश्चित तौर से जो सड़क जितनी चौड़ी है, चौड़ी उतनी रहेगी, चौड़ी बढ़ाई नहीं जा सकती है, उसकी जो खिंचाव है, जो दबाव है, जितना सह सकती है उतना ही किया जा सकता है। तो भीड़ को जगह जगह पर रोकने की व्यवस्थाएं अब की बार की गई है। एक साथ भीड़ को नहीं छोड़ना है, ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। विश्राम स्थलों की संख्या बढ़ाई गई है, जो स्टेशन से स्टेशन में एक साथ भीड़ पहुंचे इसकी व्यवस्था की गई है। टुकड़ों में भीड़ को जाने दिया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। और क्योंकि अगर भीड़ एकदम से स्टेशन जाएगी तो निश्चित तौर से रेलवे स्टेशन की भी एक क्षमता है, उस क्षमता से अगर अधिक भीड़ पहुंचेगी तो वहां भी हादसा होने की संभावना रहती है। तो इसलिए एकल मार्ग स्टेशन के भी किए गए हैं। जाने के रास्ते अलग है, आने के रास्ते अलग है। अगर कोई यात्री प्रयागराज रेलवे स्टेशन से आ रहा है तो उसके रास्ता अलग है। अगर कोई यात्री गंगा स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद रेलवे स्टेशन जाना चाह रहा है तो उसके रास्ता अलग रखा गया है। अगर एक तरफ रखा जाएगा तो निश्चित तौर से कैजुअलिटी को, वहीं दूसरी तरफ बस स्टेशन, जो बस स्टेशन यहाँ पर हैं उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सकल सेवा शुरू कराई गई है और जो प्रयागराज के बाहर जो पार्किंग स्थल बनाया गया है वहां से अब बसें यात्रियों को मिलेगी, ऐसी सुविधाएं सरकार द्वारा की गई है। अंकित जी, आपने तमाम जो व्यवस्थाएं बताई है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से की गई है, बस डिपो पर किस तरह से की गई है, किस तरीके से जो श्रद्धालुओं को अब टुकड़ियों के अंदर भेजा जाएगा ताकि वो पवित्र डुबकी लगा सके, और पार्किंग के भी इंतजाम आपने बताया, होल्डिंग एरिया के अंदर किस तरीके से खाने पीने की सुविधाएं की गई है। लेकिन जब श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र के अंदर आते हैं, महाकुंभ मेला के अंदर आते हैं, तो सब लोग पवित्र डुबकी लगाना चाहते हैं और सबके अंदर इच्छा ये होती है कि वो संगम घाट पर जाकर डुबकी लगाए। लेकिन चूंकि मौनी अमावस्या पर देखा गया था कि संगम नोज पर जो हादसा हुआ था, इसलिए सरकार ने डिसाइड किया था कि अब संगम घाट के अलावा भी जो बाकी घाट बनाए गए हैं, अब कोशिश की जाए कि श्रद्धालुओं को वहां पर भी स्नान करने के लिए ले जाया जाए। तो इसको देखकर क्या कुछ श्रद्धालुओं को, किस तरीके से बातचीत उनकी चल रही है, किस तरीके से श्रद्धालुओं को बाकी घाटों पर ले जाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सभी जो जहां पर बैरिकेड्स हैं वहां पर कई कर्मचारियों को बैठाया गया जिनके पास वायरलेस सुविधा है। उस वायरलेस से सूचना दी जाती है कि अब यहाँ पर भीड़ का दबाव ज्यादा है, अब डाइवर्ट किया जाए। तो जहाँ पर बैरिकेड लगे हैं वहाँ पर 2-3 मीटर का रास्ता दिया जाता है और बैरिकेड से भीड़ को निकाला जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कैजुअलिटी को रोका जाए। इन सारी व्यवस्थाओं को अब की बार चुस्त और दुरुस्त किया गया है, क्योंकि कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय की लेकर समीक्षा कर रहे थे जिलाधिकारियों के साथ बैठकर, और उन्होंने शब्दों में कहा है, अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी तरह की घटना ना हो और पुनरावृत्ति ना हो, उस पर सुधार किया जाए। जो भी सुधार करने की आवश्यकता है, कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुझाव भी दिए हैं उन्होंने। बिल्कुल अंकित जी, मुख्यमंत्री तो लगातार जायजा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सख्त हिदायत यहाँ पर अधिकारियों को दी जा रही है किस तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया जाए, पार्किंग के इंतजाम क्या रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।